नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 13 अगस्त 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? प्रश्न मोहम्मद इरफान अली, शेख खलीफा हसन, मोहम्मद ओल्ड बिलाल, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है मोहम्मद ओल्ड बिलाल को। मोहम्मद ओल्ड बिलाल को मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नियुक्ति मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद ओल्ड गोजोनी द्वारा की गई है। मोहम्मद ओल्ड बिलाल एक अनुभवी सार्वजनिक प्रशासक हैं और देश की राष्ट्रीय जल एजेंसी के प्रमुख, साथ ही वे राष्ट्रपति के सहयोगी और एक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद ओल्ड बिलाल की नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री इस्माइल ओल्ड शेख सिंधिया और उनकी पूरी सरकार के इस्तीफे के बाद की गई है। मॉरिटानिया की राजधानी है नोकचोट। इसकी मुद्रा है मॉरिटानियन ओगोनिया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना है? हमारे ऑप्शन है फ्रांस, रूस, अमेरिका, बांग्लादेश। इसका सही आंसर है रूस देश। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है, देश में तैयार की गई स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के लिए नियामक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण के दौरान सभी मानदंडों पर खरी उतरी और ये कोरोना वायरस से पूरी तरह से सुरक्षा यानी इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम करती है। हालांकि देश और विदेश के कई वैज्ञानिकों ने चरण 3 परीक्षणों से पहले वैक्सीन को पंजीकृत करने के विकल्प पर सवाल उठाए हैं, जो आमतौर पर कई महीनों तक और हजारों व्यक्तियों पर किया जाता है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। इसकी राजधानी है मॉस्को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बेलारूस का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न मोहम्मद ओल्ड बिलाल, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, मोहम्मद इरफान अली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको को। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में 80.23% वोट हासिल कर लगातार छठा कार्यकाल जीत लिया है। इन चुनावों में लुकाशेंको के मुख्य प्रतिद्वंदी पूर्व अंग्रेजी शिक्षक स्वेतलाना तचनोस्काया को केवल 9.9% वोट मिले। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क और इसकी मुद्रा है बेलारूसी रूबेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में किसके द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया? प्रश्न डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया। वेबिनार को आत्मनिर्भरता भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए देश भर के विषय विशेषज्ञों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने सभी क्षेत्रों में कई तरह के हस्तक्षेपों की शुरुआत करके कोविड-19 संकट पर तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सराहना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसकी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बोस्टन समूह ने विशाखापत्तनम में एक IT कंपनी स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? प्रश्न हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। बोस्टन समूह ने विशाखापत्तनम में एक IT कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU के अंतर्गत राज्य में स्थापित की जाने वाली नई IT कंपनी से IT क्षेत्र में 250 से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस केंद्र के कर्मचारियों को R&D में लर्निंग प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा और मानव संसाधन जैसे उन्नत तकनीकों का लाभ उठाया जाएगा। बोस्टन समूह के अध्यक्ष हैं सुब्बू कोटा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? प्रश्न है लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास ने, मैक्स वेरस्टेपन ने, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है मैक्स वेरस्टेपन ने। रेड बुल रेसर मैक्स
वेरस्टेपन ने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर ली है। इसमें मिस्ट्री रेसर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर, जबकि मर्सिडीज एक अन्य रेसर वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर है। 2012 के बाद सिल्वरस्टोन पर रेडबुल की यह पहली जीत थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कृषि मेघ को वर्चुअली लॉन्च किया गया? अमित शाह द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि मेघ, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज को वर्चुअली लॉन्च किया गया। साथ ही मंत्री ने उच्च कृषि शैक्षिक संस्थानों के लिए केवीसी, अनुन्नत और ऑनलाइन प्रत्यायन प्रणाली का भी शुभारंभ किया। कृषि मेघ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली के डिजिटल कृषि की सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यह कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के समग्र उद्देश्य के साथ राष्ट्र में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व भारतीय फुटबॉलर मणितोम्बी सिंह का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 39 वर्ष, 42 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष। इसका सही आंसर है 39 वर्ष। भारत के पूर्व डिफेंडर और मोहन बागान के कप्तान मणितोम्बी सिंह का निधन 39 वर्ष की आयु में हो गया है। वह मोहन बागान के लिए खेले और हिंदुस्तान एफसी टीम का हिस्सा थे, जिसने 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग खिताब जीता था। मणितोम्बी भारत के लिए 2002 में वियतनाम में एलजी कप खेले थे। यह मुख्य कोच के रूप में स्टीफन कांस्टेंटाइन का पहला टूर्नामेंट था और जब टाइटल के लिए वरिष्ठ राष्ट्रीय टीम के 31 साल के इंतजार को समाप्त किया। वह 2002 बुसान एशियाई खेलों में भारतीय टीम का हिस्सा थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त। इसका सही आंसर है 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए बनाया जाता है। यह दिन युवाओं को एक साथ लाने के प्रयासों को बढ़ावा देने और सकारात्मक योगदान के माध्यम से उन्हें अपने समुदाय में अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है। यह विषय उन तरीकों को उजागर करती है जिसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर युवाओं की व्यवस्था और राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संस्थानों और प्रक्रियाओं को समृद्ध कर रही है। साथ ही यह भी सिखाती है कि औपचारिक संस्थागत राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व और जुड़ाव को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का इतिहास, महासभा ने 1999 में युवा के लिए आयोजित जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन लिस्बन 8 से 12 अगस्त 1998 में दोबारा की गई सिफारिश के बाद 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। यह दिन पहली बार 12 अगस्त 2000 को बनाया गया, जो जागरूकता का प्रतीक है और युवाओं के लिए सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों के एक सेट पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री असनदेव और उनकी पूरी सरकार ने बेरूत में हुए एक विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा दे दिया है? हमारा सुन लेबनान, रूस, बेल्जियम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लेबनान ने। लेबनान के प्रधानमंत्री असनदेव और उनकी पूरी सरकार ने बेरूत में हुए विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा लेबनान में सार्वजनिक तौर पर फैले आक्रोश और लेबनानी सरकार पर आपदा को रोकने में उनकी विफलता के चलते दिया गया है। राष्ट्रपति मिशेल एयून ने नई कैबिनेट के गठन तक द्वीप सरकार को कार्यवाहक क्षमता पर बने रहने का आदेश दिया है। द्वीप ने 21 जनवरी 2020 से 10 अगस्त 2020 तक लेबनान के पीएम के रूप में कार्य किया। बेरूत ब्लास्ट के बारे में, लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त को एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसने बाद में भीषण रूप ले लिया और जो पूरी राजधानी की इमारतों को नुकसान पहुंचा रहा था। आकाश में एक धुएं का विशाल बादल बन रहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लेबनान की सबसे खराब आपदा में
अब तक 160 लोग मारे गए, 6000 लोग घायल हुए हैं और लगभग 20 लापरवाही के बाद आपदा में लापता हो गए हैं। लेबनान की राजधानी है बेरूत, इसकी मुद्रा है लेबनानी पाउंड। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करिश DI को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।